अब फिर बोलते हो कि हम गरीब का दर्द समझते हैं। कहाँ समझते हो जनाब आप? कहाँ समझते हो? गरीब का खून चूसने पे लगे हो। फिर वही वाली बात है कि हर तरह से जो है टैक्स ये वो सब कुछ कर लिया। और अगर आपके खेत में गड़ा हुआ खजाना मिल गया तो सरकार का, चरस मिल गया तो तुम्हारी। ये बंदा, उसके बाद जो है जब उस तरफ बैठते हो आप और जब इस तरफ आते हो, बहुत फ़र्क होता है आलोचना करने में। वही काम जो आप आज कर रहे हो, वही काम जब किसी दूसरे ने करा था तो जो है वो देश की जनता का खून चूस रहा था, है। देश की इज्जत गिरती थी जब रुपये का भाव गिरता था, अब देश की इज्जत उठ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोट करने की होती है, लोग बाग भूल जाते हैं। और रही बात पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाने वाली, कि हम नहीं घटा सकते क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बर्डन है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बर्डन है। हमने केवल सुना था कि सऊदी अरब और कुछ एक ऐसे देश हैं जिनकी जो अर्थव्यवस्था है पेट्रोल डीजल पे चलती है, लेकिन इंडिया उनसे भी बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोल डीजल पे चलती है। पीपीपी पर पीपल्स परचेजिंग पैरिटी के अकॉर्डिंग आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, इंडिया थर्ड रैंक करता है। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में इंडिया आता है, और उसके बावजूद हमारी सरकारों के पास केवल अकेला सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोल और डीजल। इन्हीं के नाम पे चल रहा है हमारा देश। और अगर कोई इनसे पूछे कि भाई एक चीज़ बताओ, इतना क्यों बढ़ाया जा रहे हो इसको, लगभग लगभग डबल टैक्स लगाया जा रहा है। जो उसका प्राइस है उसका आपने 2 गुना करके बेच रहे हो यहाँ पे, कमीशन बाजी कर रहे हो पूरी यहाँ टैक्स के नाम पे। अगर पूछ लेता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि पिछली सरकारों ने ऑयल बॉन्ड जारी करे थे, उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है और आने वाले टाइम में भी करना पड़ेगा। 2024-25 पता नहीं क्या एक लिमिट है, तब तक करना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताओ, आने वाली जो सरकार होगी, जो 10 साल बाद आएगी या 15 साल बाद होगी, वो तो इस चीज़ का बहाना नहीं बना पाएगी ना कि इस समय जो मोदी सरकार है बैंकों का जो रिकैपिटलाइजेशन जो कर रही है, बीमार बैंकों में पैसा डाल रही है, उस चीज़ के नाम पे जो बॉन्ड जारी होंगे उनके जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर पड़ेगी। तो वो तो ये बात नहीं बोल पाने की, क्योंकि ये सरकारें क्या करती है, अपना जो उनका बजटीय घाटा होता है उसको कम रखने के लिए कुछ इस तरह की जो देनदारियाँ होती हैं वो बॉन्ड्स में इन चीज़ों के नाम पे बैंकों के सिर डाल देती है। और बैंक किसके? सरकारों के। और ये जो ऑयल कंपनियां किसकी हैं? वो भी सरकारों की। मतलब ये गुल्लक है, इस गुल्लक से उठा के उसमें डाल लो। और इस चीज़ में जो है, चूँकि जनता के हमारे यहाँ पे बजटीय जो वो है गणना करने की क्षमता, या बजटीय जो जानकारी है, फिजिकल जो हमारी जानकारी है हम लोगों की, नॉर्मली इंडियंस की, वो है बहुत कमज़ोर। ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आंकड़ों बाजी का खेल है ना, पिछली सरकारों ने भी खेला और ये भी खेल रही है। लेकिन पिछली सरकारों ने जो है ना, इसलिए मैंने जो पहले बात बोली थी कि शासक अगर आपका ऐसा होगा कि अपनी जनता का, अपनी प्रजा का उसको जो है दुख दर्द महसूस नहीं होगा, तो बड़ा ख़तरनाक शासक है। पिछली सरकार को आप बोल सकते हो कि उसने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा, उसने जो है राम मंदिर पे फैसला नहीं लिया, फला पे फैसला नहीं लिया। ठीक है, मैं भी क्या मजबूरी रही होंगी या नहीं करना चाहते तो जो भी चीज़ है, लेकिन कम से कम उसको जनता के इस दर्द का पता था कि जनता के पास इतनी जो है इनकी परचेजिंग पावर नहीं है, ये नहीं झेल पाएंगे 105 रुपये का पेट्रोल। इसलिए जो उसने 75 और 80 के बीच में रखा था, भले चाहे ऑयल बॉन्ड जारी करे, जो भी करा, लेकिन उनको कम से कम अपनी जनता के दर्द का जो है पता था कि ये नहीं झेल पाएंगे। अब कोई भी तर्क दिया जा सकता है, राजनीति है, तर्क कुतर्क सब कुछ चलता है हमारे यहाँ। क्योंकि जहाँ जनता को इतनी नॉलेज ना हो, पढ़ी लिखी जनता ना हो, वो विंस्टन चर्चिल वाली बात कि डेमोक्रेसी कहाँ सफल होती है, जहाँ जनता पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी हो, तो वहाँ असलियत में डेमोक्रेसी चलती है। हमारे यहाँ जो है पढ़े लिखे भी ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं, अनपढ़ भी शर्मा जाए, क्योंकि वो किसी का समर्थक है। समर्थक होना गलत बात नहीं है, लेकिन समर्थक होने के चक्कर में अपने दिमाग का गेट बंद कर देना, ये गलत बात है। क्योंकि एक तो जनता पे पहले ही पैसा नहीं है, उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे भी चूस रहे हो। बंदा घर से निकलता नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे अगर 1 रुपये की माचिस की डब्बी भी खरीदेगा ना, उस पर भी टैक्स है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स, ऊपर से जो है इनडायरेक्ट टैक्स के बाद जो है डायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर आपने लूट रखा है। और बोलते हो कि हमें पता है कि 2 साल से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खस्ता हालत में है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अर्थव्यवस्था से मतलब लोग ही है ना जिनके पास पैसा नहीं है। 2 साल से पैसा नहीं है, जॉब गई हुई है, सैलरी में डिडक्शन के साथ में सैलरी आ रही है जिसके पास सैलरी वाली जॉब है, और उसके बावजूद आप दोगुना कर रहे हो। यानी कि पता है कि लोग वक्त पहले जितना खर्च कर सकते थे उसके मुकाबले कम खर्च कर सकते हैं, बावजूद इसके 2 गुना प्रेशर डाल रखा है।
जनता को राहत देने की बात नहीं है। अब फिर बोलते हो कि हम गरीब का दर्द समझते हैं। कहाँ समझते हो जनाब आप? कहाँ समझते हो? गरीब का खून चूसने पे लगे हो। फिर वही वाली बात है कि हर तरह से जो है टैक्स ये वो सब कुछ कर लिया, और अगर आपके खेत में गड़ा हुआ खजाना मिल गया तो सरकार का चरस मिल गया तो तुम्हारी।